राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में व्यापक स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी शताब्दी वर्ष के अंतर्गत बस्ती, मंडल और जिला स्तर तक विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का घोषित उद्देश्य हिंदू समाज को जोड़ना, सामाजिक समरसता पर संवाद करना और सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करना है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे आयोजनों को केवल कार्यक्रम मानकर देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह अवसर अपने आप में आत्ममंथन का भी है, खासकर उस समाज के लिए जो देश की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि मुदगल और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं इनसे जुड़े भारतीय हिंदू समाज को लेकर के। भारत में हिंदू समाज की संख्या को लेकर कोई भ्रम नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 79.8% जो हिस्सा है वो हिंदू है। जनसंख्या विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विभिन्न डेमोग्राफिक अनुमानों के अनुसार 2024-25 तक भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा मानी जा रही है। इसी आधार पर हिंदू जनसंख्या का अनुमान 110 करोड़ से ज्यादा लगाया जा सकता है। यानी जिस समाज के जागरण की बात की जा रही है वो संख्या के लिहाज से पहले से ही देश का सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। ऐसे में प्रश्न संख्या का नहीं उठता, बल्कि जीवन शैली, चेतना और आंतरिक अनुशासन का बनता है। हिंदू दर्शन और भारतीय परंपरा में जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं है, यानी जागते रहना इसका अर्थ नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति का संकेतक रहा है। आयुर्वेद और योग परंपरा में दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले मानी गई है। चरक संहिता और पतंजलि योग सूत्र जैसे ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को शरीर और मन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। दरअसल ये वो समय माना गया है जब मन सबसे शांत होता है और अनुशासन को सहज रूप से अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हिंदू संस्कृति का मूल विचार यह रहा है कि समाज का उत्थान व्यक्ति की दिनचर्या से शुरू होता है। लेकिन बात जब आधुनिक भारत की जीवन शैली को तथ्यों के आधार पर रखने की आती है तो तस्वीर कुछ और दिखाई पड़ती है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्लीप एंड होम सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाने वाली कंपनी wakefit.co की ओर से प्रकाशित द ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58% लोग रात 11 बजे के बाद सोते हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ रात 10 बजे तक सोने की सलाह देते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि 44% लोग सुबह उठने पर भी खुद को तरोताजा महसूस नहीं करते, यानी उनकी नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हो पाती है। जबकि एक आंकड़ा यह भी है कि 18% लोग सुबह 9 बजे के बाद उठते हैं। यह सर्वे मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच देश भर से 4500 से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित रहा। इन आंकड़ों का महत्व केवल स्वास्थ्य के संदर्भ में नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 59% उत्तरदाता काम के दौरान दिन में उनींदापन महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज का बड़ा हिस्सा शारीरिक और मानसिक रूप से थकान की स्थिति में काम कर रहा है। यह स्थिति प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, पारिवारिक जीवन और सामाजिक सहभागिता तीनों को प्रभावित करती है। आम जीवन शैली में ऐड हुई डिजिटल आदतों ने इस समस्या को और जटिल बनाने का काम किया है। द ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड 2025 रिपोर्ट के अनुसार 84% भारतीय सोने से ठीक पहले मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। वहीं 51% लोग स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि देर रात तक मोबाइल फोन स्क्रॉलिंग या बिंज वॉचिंग की वजह से उनका सोने का समय लगातार खिसकता जा रहा है। विशेष रूप से 25 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में यह प्रवृत्ति और भी ज्यादा देखी जा रही है, जहां लगभग 90% लोग सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका परिणाम यह है कि नींद की मात्रा ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी लगातार गिरावट आ रही है। इसी रिपोर्ट में एक पहलू यह भी सामने आया कि 35% लोग भविष्य की चिंताओं के कारण रात में जागते रहते हैं
और पिछले 3 वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों पर अगर हम विचार करें तो लगभग हर 3 में से एक भारतीय को यह संदेह है कि उसे अनिद्रा की समस्या हो सकती है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की समस्या मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक असंतुलन का संकेत भी है। ऐसे में अब इन तथ्यों को विराट हिंदू सम्मेलनों के संदर्भ में जोड़कर देखना आवश्यक हो जाता है। जब देश की लगभग 80% आबादी हिंदू है और उसी समाज का बड़ा हिस्सा नींद, तनाव और डिजिटल असंतुलन से जूझ रहा है, तो जागरण शब्द का अर्थ अपने आप में कहीं ना कहीं बदल जाता है। जागरण का अर्थ केवल भावनात्मक उभार या सामूहिक उपस्थिति नहीं रह जाता, बल्कि जीवन शैली में सुधार बन जाता है। इन आयोजनों का महत्व इसी बिंदु पर और बढ़ जाता है यदि विराट हिंदू सम्मेलन समाज को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने का मंच बने, जहां यह चर्चा हो कि आज का हिंदू समाज किस तरह की जीवन शैली जी रहा है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और सुधार की दिशा क्या हो सकती है। तो यह शताब्दी वर्ष वास्तव में ऐतिहासिक बन सकता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि स्थायी परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू हुआ है। हिंदू परंपरा में जागरण का अर्थ कभी शोर या प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि यह हमेशा आत्मसंयम, साधना और अनुशासन से जुड़ा रहा है। भगवान राम की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें या भगवान बुद्ध की, किसी ने भी समाज को बदलने के लिए पहले बाहरी आयोजन नहीं किए, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किए। समाज उनके पीछे स्वयं चला। यही कारण है कि आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। आज की स्थिति में आवश्यकता इस बात की भी है कि विराट हिंदू सम्मेलन केवल सांस्कृतिक प्रतीकों तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं को संबोधित करें। नींद, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल अनुशासन, बच्चों और युवाओं की दिनचर्या, पारिवारिक संतुलन, ये सभी विषय सीधे समाज के भविष्य से जुड़े हुए हैं। यदि इन सम्मेलनों में सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के साथ ही ऐसे मुद्दों पर तथ्यात्मक और व्यावहारिक चर्चा होती है, तो इसका प्रभाव केवल कुछ घंटों का नहीं होगा, बल्कि लंबे समय तक और लंबे काल तक जारी रहेगा। मेरा उद्देश्य इस आयोजन पर प्रश्न उठाना नहीं है, बल्कि अपनी बात रखना है कि आयोजनों की बैठकों में मूल समस्याओं पर भी बात होना जरूरी है, ताकि जागरण के प्रभाव दूरगामी हो सके। जब आंकड़े ये बताते हैं कि समाज थका हुआ है, तनावग्रस्त है और अनुशासन से दूर हो रहा है, तो जागरण का अर्थ बदलना होगा। जागरण का अर्थ होगा समय पर जागना, समय पर सोना, डिजिटल सीमाएं तय करना, मानसिक संतुलन बनाए रखना और अपने भविष्य को लेकर के बैलेंस बिठाने की व्यवस्था करना। इसके साथ ही एक मौलिक विषय पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा की दशा क्या है, स्किल डेवलपमेंट का स्तर क्या है और रोजगार या व्यवसाय की शुरुआत के आधार क्या हैं। विराट हिंदू सम्मेलनों में भावनात्मक स्तर पर जुड़े लोगों को अगर उनके बच्चों या युवाओं को स्वयं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी बात होती दिखाई दे, तो लोग स्वप्रेरित रूप से ऐसे आयोजनों का हिस्सा बन सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं शताब्दी एक ऐसा अवसर है जहां संगठन और समाज दोनों यह विचार कर सकते हैं कि अगले 25 से 50 वर्षों के लिए हिंदू समाज को किस दिशा में ले जाना है। क्या यह केवल भावनात्मक रूप से सक्रिय होगा या जीवन शैली के स्तर पर भी सशक्त होगा। यह निर्णय आयोजनों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके विषय और दिशा से तय होगा। ऐसे में हिंदू समाज को और जो आयोजन करता है प्रमुख रूप से उनको यह विचार करना होगा कि यह दिशा किस तरह तय होगी। तथ्य स्पष्ट है, हिंदू समाज संख्या में विशाल है, लेकिन जीवन शैली के स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए विराट हिंदू सम्मेलनों को सुधारात्मक संवाद का मंच बनाया जाता है, तो यह शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण का आधार बन सकता है और यही किसी बड़े आयोजन की सबसे बड़ी सफलता भी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि जो आयोजन करता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग हैं और जो हिंदू समाज में पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी कुछ बातों से सहमति जताएंगे और इत्तेफाक जोड़ते हुए वे आगामी बदलावों के लिए प्रयास करेंगे। नमस्कार।